आज बात करते हैं दक्षिण भारत में अवस्थित पहाड़ियाँ, जिनमें बाबा बूदान की पहाड़ी। बाबा बूदान की पहाड़ी पश्चिमी घाट में अवस्थित है और यह कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मुल्लायनगिरी है। बाबा बूदान 17वीं शताब्दी में एक सूफी संत यहाँ पर आए थे और वो साथ में कहवा लेकर आए और कहवा की यहाँ पर खेती होने लगी। इसी कारण से यहाँ पर कहवा उत्पादन के लिए बाबा बूदान की पहाड़ी जानी जाती है। नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये एक ट्राई जंक्शन पर अवस्थित हैं, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों के किनारे पर तिराहे पर अवस्थित हैं। और इसके अलावा पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर यहीं पर है पश्चिमी घाट का, और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही मिलते हैं दोनों। यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। इसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नाई का अर्थ है हाथी और मलाई का मतलब पहाड़ी। जो हाथी के समान जो दिखने वाली पहाड़ी है उसे अन्नाई पहाड़ी कहा जाता है। यह पाल घाट, यहाँ पर कुछ गैप बने हुए हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और उसी में से पाल घाट के दक्षिण में केरल एवं तमिलनाडु के मध्य अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी पर अवस्थित है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो केरल के इडुक्की जिले में पड़ती है। यहाँ पर एक वन्यजीव अभयारण्य भी है। यह पहाड़ी चाय, कॉफ़ी, रबर के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके बाद इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ी यह केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है और पश्चिमी घाट का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। यहाँ पर इलायची का उत्पादन होने के कारण इस पहाड़ी का नाम इलायची की पहाड़ी पड़ा है, जिसे कार्डमम हिल्स भी बोलते हैं। इसके अलावा काली मिर्च, कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी होता है इलायची की पहाड़ियों में। यहाँ पर सैनकोटा दर्रा है और बायोस्फीयर रिजर्व अभयारण्य अवस्थित है। इसके अलावा पंचमलाई पहाड़ियाँ, इसके नाम में पंचाई का अर्थ होता है हरा और मलाई का अर्थ होता है पहाड़ी। जो हरी भरी पहाड़ियाँ हैं उसमें पंचमलाई नाम दिया गया है। और यह तमिलनाडु में कावेरी और बेल्लार नदी, यहाँ पर कावेरी और बेल्लार नदी के मध्य अवस्थित है। यह जनजाति निवास करती यहाँ पर। इसके अलावा नमक्कल यहाँ का प्रमुख नगर है। नमक्कल
इसके बाद पलनी पहाड़ियाँ ये भी तमिलनाडु में अवस्थित हैं। यह अन्नाईमुड़ी के पूरब में पड़ती है और इस पर एक हिल स्टेशन है कोडाईकनाल। कोडाईकनाल एक हिल स्टेशन है जो पलनी पहाड़ियों पर अवस्थित है। इसके अलावा सिरमलाई पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में बैगई और कावेरी नदी के मध्य में अवस्थित है और यहाँ का मुख्य नगर डिंडीगुल एक शहर है जो इसी पहाड़ियों पर अवस्थित है। ये एक हिल स्टेशन नगर है। इसके अलावा बारसनाथ पहाड़ियाँ यह बैगी नदी के दक्षिण में मुद्रे सिटी है जो बैगी नदी के किनारे पर अवस्थित है। मुद्रे उसके दक्षिण पश्चिम में और इलायची पहाड़ियों पर तक एक विस्तार है इसका बैरसनाथ का पहाड़ी का। यह पश्चिमी घाट का पूरी विस्तार है। पश्चिमी घाट में यहाँ पर अर्जुन और गुन्नर नदियों का स्रोत भी बैरसनाथ पहाड़ियों पर अवस्थित है। थैंक यू। और ऐसे अन्य पहाड़ियों के और वीडियो आते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो उसे कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।